हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माँ शारदे ट्यूशन सेंटर। तो फ्रेंड्स, आप लोग को कुछ पिछले वीडियो में बताए थे 1 से लेकर 21 तक क्वेश्चन का आंसर आपको बताए थे। तो फ्रेंड्स, आज जो बताने जाएंगे वो है 21 से लेकर और आपको 100 क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथ में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं ये सब आप काम कर लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 22 को देखेंगे फ्रेंड्स। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप होगा? पहला ऑप्शन है तपती, बी ऑप्शन है तपस्यति, सी है तपानी, डी है अतपत। इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी, तपानी। प्रश्न संख्या 23। पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय है। अभी पूछ रहा है कि पीतम जो है किस पद का प्रकृति प्रत्यय है। ए ऑप्शन है पासत्री, पाजुर सत्री, बी है पाजुर सानच, सी है पा जोड़ा कतवतु, डी है पा जोड़ा कतु कत। अब बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएंगे पा जोड़ सत्री। प्रश्न संख्या 24। किस धातु में दा पड़ते हैं? जिसके अंत में आ रहे हैं दा, तो समझ जाइए वो दा पड़ते हैं। अर्थात देखते हैं फ्रेंड, यथा, यथा में क्या है? इसके अंत में क्या आ रहा है? था आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? ये थाल पढ़ते हैं। इसका मतलब ये आंसर ये गलत है। मृदुता, इसके अंत में क्या आ रहा है? ता आ रहा है। ये है ता पढ़ते यानी कि तल पढ़ते। इसका ये भी नहीं होगा। सी में है एक दा, इसके अंत में दा आ रहा है। इसका मतलब क्या है? दा। इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी। प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है धर्मांतर का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएंगे धर्म जोड़ अंतरम। 26 में है किस पद का अव्यय समास होता है? ए ऑप्शन है व्याघ्रभयम, बी है राम लक्ष्मणो, सी है महाजनः, डी है यथाशक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, यथाशक्ति। प्रश्न संख्या 27। आलस्य को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन करवाता था? ये फ्रेंड्स अलस कथा पाठ से लिया गया है, जो वीरेश्वर नामक मंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, विद्यापति, आलस्य पाठ का जो लेखक है वो विद्यापति है, और विद्यापति जो है उसी के अंतर्गत आते हैं वीरेश्वर नामक मंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे दो व्यक्तियों की चर्चा करते हैं। तो इसका जो है कह रहा है कि यहाँ प्रश्न कि आलस्य को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन करवाता था। इनकी प्रतिदिन आलस्यों को भोजन कौन करवाता था? तो वह वीरेश्वर करवाता था, वीरेश्वर नामक मंत्री।
प्रश्न संख्या 28। तर्कयति यदा अस्मिनि गृहे अग्निलग्न अस्ति। कहता है आलस कथा पाठ में यह किस उक्ति से है? ए है पहले आलसी की, बी तीसरे आलसी की, सी दूसरे आलसी की, डी चौथे आलसी की। इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी चौथे आलसी की। कहता तर्कयते यदा अस्मिनि ग्रहे अग्निलग्न अस्ति, अर्थात यह चौथे आलसी पुरुष ने ही बोले थे ये। चलो फ्रेंड्स, स्त्रियों की रक्षा कौन करता है? स्त्रियों की जो रक्षा करता है वह पति करता है। यानी कि प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि स्त्रियों की गति कौन करता है, तो कहना है पति। अगर पूछेगा बालक की गति कौन करता है, तो बालक की गति करता है उसकी माँ करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बालक पूछेगा तो माँ बोलना है, और स्त्री पूछे तो पति बोलना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए। प्रश्न संख्या 30। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दिया था? याज्ञवल्क्य ने जो आत्मतत्व की शिक्षा किसको दिया था? ए है गार्गी, बी है मैत्रेय, सी है सुलभा, डी है अपला। इसका राइट आंसर हो जाएंगे मैत्रेय, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 31। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना किया था? ए शंकरचरितम, बी वरदाम्बिका परिणयम, सी है मधुरा विजयम, डी है कथा मुक्तावली। इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी मधुरा विजयम। प्रश्न संख्या 32। अच्युत राजा कहाँ के राजा थे? अच्युत राय जो थे वो कहाँ के राजा थे? ए है काशी, बी है दरभंगा, और सी है चित्तौड़, और डी है विजयनगर। इसका राइट आंसर हो जाएंगे विजय, इस ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 33। स्वर्ग पर्वतः स्पर्धमार्गो भूते किस देश को कहा गया है? अर्थात ए है भारतवर्ष, बी है जापान, सी है यूनान, और डी है श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए भारतवर्ष। प्रश्न संख्या 34। सीमोन्तोनियम किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? ए शैशव, बी जन्मपूर्व, सी शैक्षणिक, डी गृहस्थ। इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी। प्रश्न संख्या 35। शैशव संस्कार कितने होते हैं? ए 5, बी 3, सी 6, डी 1। इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी 6। कन्यादान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शैक्षणिक, बी अंत्येष्टि, सी शैशव, डी विवाह। इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी विवाह। प्रश्न संख्या 37। नीति श्लोकः पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? ए अधम, बी पंडित, सी मध्यम, डी उत्तम। इसका राइट आंसर हो जाएंगे अधम, ए। प्रश्न संख्या 38। सुख वह क्या है? ए धर्म, बी अहिंसा, डी विद्या, डी क्षमा। इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी अहिंसा।
प्रश्न संख्या 39, मनोहर में कौन सी संधि होती है? तो मनोहर में जो संधि है फ्रेंड्स वो है मनो जोड़ हर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो देख रहे हैं कह रहा है कि मनो, इसका जो हम तोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, विसर्ग में परिवर्तन हो जाएंगे। अब विसर्ग जो होता है ओ में बदलता है, तो ये जान दे सकते हैं कि मनो ओ की मात्रा जो लगा हुआ है यहाँ विसर्ग लगाएंगे और यहाँ हरा, अर्थात कहेंगे मनोहर में जो है विसर्ग संधि की उदाहरण है, अर्थात इसका जो आंसर है वो विसर्ग संधि में होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी, विसर्ग संधि। कहता है किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? प्रति उपसर्ग नहीं, प्रत्येक, प्रति जोड़ एकम, अर्थात प्रत्येकम में प्रति है उपसर्ग। बी, प्रतिदिन, प्रतिदिन में भी है उपसर्ग, इसका मतलब ये सही है, ये भी सही है, बी सही है। और सी देखते हैं, प्रति जो योग्यता, अर्थात प्रतियोगिता भी सही है, इसका मतलब हमको आंख बंद करके डी मार देनी है। इसका मतलब क्या आएगा, प्रभावन जो है इसमें प्रति उपसर्ग नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी। प्रश्न संख्या 41, सचिवानाम आलस का समस्त पद क्या होता है? ए है सचिवालय, बी सचिवालय, सी सचिवानालय, डी सचिवानामालय। अर्थात इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए हो जाएंगे, सचिवालय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 42, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? किस समास का पहला पद जो संख्यावाचक होता है, याद रखना आप, द्विगु समास पहला संख्यावाचक होना चाहिए। पहला जो आ रहा है किस में आया, बहुब्री में तो नहीं आ रहा है, इससे बहुत सारे के बाद हो रहा है। यहाँ पे द्वंद्व में भी आ रहा है और यहाँ पे द्विगु में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे द्वंद्व दो बातों की चर्चा करेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, द्विगु में संख्यावाचक का नाम ले रहा है, यानी कि द्विगु समास में हमारा ये सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी, अर्थात द्विगु समास। तक द्विगु समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। प्रश्न संख्या 43, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, अर्थात वाक्य के वृक्षात में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ऑप्शन ए दिया हुआ इस प्रकार, आप देख लें। इसका राइट आंसर हो जाएंगे विद्यार्थानाम भयतु। प्रश्न संख्या 44, क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे अधिकरण कारक। प्रश्न संख्या 45, वयम किस शब्द का रूप है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी, अस्मद। छियालीस, ज्येष्ठी का किस लकार का रूप है? ज्येष्ठी जो है वो किस लकार का रूप है, ज्येष्ठी? ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए, लट लकार। प्रश्न संख्या 47, किस पद में अक्तिन प्रत्यय होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर है सी, लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय होता है? ऑप्शन दिया हुआ है इस प्रकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तरफ। प्रश्न संख्या 49, कुमारी जोड़ नीस से कौन सा पद बनेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कुमारी।
प्रश्न संख्या 50, P1 में कौन सा प्रत्यय होता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए, क्षत्रिय। प्रश्न संख्या 51, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ से हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन से। प्रश्न संख्या 52, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखन टोला में देखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पढ़ रहा था। प्रश्न संख्या 53, रात्रि जागरण को त्याग कर मूलशंकर कहाँ चले गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुरु के पास। प्रश्न संख्या 54, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में किया था? ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है गुजराती, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 55, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया? ऑप्शन डी, सीता के लिए। प्रश्न संख्या 56, दान धर्मिक दिकम चरतु भवान भाग को यह उपदेश किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पथिक। संतावन में न दातव्यम न दातव्यम यह उक्ति किसकी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शल्य। प्रश्न संख्या 58, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? आंसर बी, गुण का नाश नहीं होता है, यानी कि शरीर की नष्ट होने के बाद भी इसका गुण का नाश नहीं होता है। प्रश्न संख्या 59, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? ऑप्शन दिया हुआ है सी, द्वेष। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 60, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान किससे होता है? ऑप्शन ए, शास्त्र से। प्रश्न संख्या 61, अतिज और उत्कृष्टम में कौन सा पद बनेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्युत्कृष्टम, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 52, किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? राइट आंसर इसका है नक समास का, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 63, षष्ठी चनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य से हुई है? त्वं पुस्तकस्य पाठकः असि, सोहना मोहनस्य अनुजः अस्ति, रुदतः शिशो माता आगच्छत्, कविनां कालिदासः श्रेष्ठः वर्तते। इसका आंसर हो जाएंगे सी, रुदतः शिशो माता आगच्छत्। प्रश्न संख्या 64,
एतः सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचनम का पुल्लिंग शब्द रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर समझेंगे डी, एसह। तो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसमें जो भी त्रुटि हो तो आप कमेंट में बताएं। हम आपको इस समस्या को अगले वीडियो में हम बता देंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट वीडियो हम फिर अपलोड कर देंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।